हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग आइडिया स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम आज से स्टॉक मार्केट ए टू जेड का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम बेसिक से लेके और एडवांस तक जानेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और भारत में कब स्टार्ट हुआ, और इसकी थोड़ी सी संपूर्ण जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार क्या है और यह कैसे काम करता है। जैसे हमारी सब्जी मंडी होती है, जहाँ पर हम सब्जी खरीदते हैं, वहाँ पर हम जाते हैं दुकानदार के पास और बोलते हैं कि भैया आलू कितने रुपए केजी है। वो बोलता है 20 रुपया। हम बोलते हैं नहीं, 18 रुपये ले लो, 5 केजी दे दो। वैसे ही हमारा स्टॉक मार्केट है, इसका भी मार्केट है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा जो है हमारा है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये NSE BSE हमारा 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था और NSE 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब इसको गाइडलाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सेबी बनाई, जिस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इसको गाइडलाइन करती है। यह 12 अप्रैल 1988 को इस्टेब्लिश हुई थी और यह इसको एक्सचेंज को गाइडलाइन करती है। जैसे बैंक होता है, बैंक को रेगुलेट करती है हमारी RBI, वैसे ही ठीक हमारा ये है सेबी, जो हमारे एक्सचेंज को गाइडलाइन करती है। दोस्तों, फिर हम देखेंगे आपकी कंपनी। अब ये कंपनी कितने प्रकार की होती है। कंपनी दो प्रकार की होती हैं। अब कंपनियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और एक पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड होती है, जो कि पब्लिक और ओनर के द्वारा बनाई जाती है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां क्या होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां वो होती हैं जो एक या दो ओनर उसके होते हैं और मिल के चलाते हैं। पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जिसमें प्रमोटर तो होते ही हैं, प्लस पब्लिक का पैसा लगा होता है। अब ये पैसा कैसे लगा होता है हम आगे देखेंगे। जैसे ABC एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब इसको चलाने के लिए दो लोगों ने मिलके इस कंपनी को खड़ा किया। अब कंपनी खड़ा करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। अब पैसे की ज़रूरत है तो दो लोगों ने मिलके 50-50 हज़ार करके 1 लाख रुपया लगाया। अब इसके दो प्रमोटर हो गए। दो प्रमोटरों ने 50-50 हज़ार रुपया मिलके और कंपनी को स्टार्ट किया। अब कंपनी को स्टार्ट किया, अब इनको इसके बदले में फिजिकल शेयर मिल गए। अब शेयर मिला, शेयर से क्या फ़ायदा होगा, इनको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड क्या होता है हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। अब जैसे कि कंपनी हो गई, कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये हो गया। अब दो लोग हैं तो एक लोग को 50,000 डिवाइड बाई फेस वैल्यू इक्वल टू 25,000 शेयर पर पर्सन मिल गया और टोटल नंबर्स ऑफ शेयर 50,000। कंपनी अब धीरे धीरे काम कर रही है, ग्रो कर रही है, कंपनी धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब कंपनी बड़ी हो रही है तो क्या होगी, IPO लॉन्च करेगी। IPO, अभी IPO क्या होता है, इसेंशियल पब्लिक ऑफर, जिसके थ्रू पब्लिक अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करती है। अब ये कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होता है। अब ये कंपनी हो गई पब्लिक लिमिटेड। शेयर्स जो होते हैं, अब शेयर्स के बदले लोगों को शेयर्स प्रीमियम देना पड़ता है। अब ये शेयर प्रीमियम क्या होता है, पर शेयर जितना आप शेयर होल्डर को रुपया देते हो वही शेयर प्रीमियम हो गया। जैसे कि एक शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ हमने रख दिया, अब 100 रुपया एक शेयर का प्राइस हो गया यहाँ पे। अब इस ऐसे ही एक कंपनी डीमार्ट, राधा कृष्ण दमानी, पता होगा डीमार्ट, बहुत बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है डीमार्ट। तो डीमार्ट जब लिस्टिंग हुआ था या फिर मार्केट में आया था तो इसका फेस वैल्यू 10 था। हर कंपनियों का फेस वैल्यू 10 ही होता है ज़्यादातर। अब इसका फेस वैल्यू 10 था, लेकिन ये लिस्टिंग कितने पे हुई, इसका फेस वैल्यू क्या था, फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ हो गया। लिस्टिंग प्राइस इसका 299 इसकी लिस्टिंग पॉइंट थी। आज ये मार्केट में इसका LTP बहुत हाई है, आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आज के डेट में इसकी LTP जो है 2640 रुपया है। अब इस
का शेयर प्रीमियम कितना देना पड़ा होल्डर को? 289 रुपया। दोस्तों ऐसे ही हमारे इंडिया में भी कुछ सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छे पैसे कमाए हैं। उन इन्वेस्टरों में आप शायद जानते भी होंगे, जैसे राकेश झुनझुनवाला, आपको पता होगा इंडिया का वॉरेन बुफेट बोला जाता है। पराग परेश, आप नहीं जानते हो तो नेट पे सर्च मार लेना। विजय केडिया, आप नहीं जानते होगे तो नेट पे सर्च मार लेना। राधा कृष्ण दमानी, डीमार्ट के प्रमोटर हैं ये। उसके बाद से रमेश दमानी, ऐसे ऐसे इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टर हैं। अब हर कोई तो इन्वेस्टमेंट करता है। अब कई लोग कई तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना। अब कुछ लोग एफडी में फिक्स करते हैं, फिक्स एफडी होता है इसमें अधिक से अधिक 7% का रिटर्न मिलता है। डेब्ट फंड जो हमारा होता है उसमें अधिक से अधिक 6% का रिटर्न मिलता है। रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट में अधिक से अधिक 5% का जो हम प्रॉफिट गेन या ईयरली रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही गोल्ड है, गोल्ड में 5% तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही हमारा सेविंग अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट में हम ईयरली 4% एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न। और करेंट अकाउंट में तो कुछ मिलता ही नहीं है, 0% का रिटर्न होता है करेंट अकाउंट में। वैसे ही हमारा स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड में हम अधिक से अधिक हम 12% का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 12 प्लस ही होता है। और स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट में आप अधिक से अधिक 18% या उससे भी अधिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसे रिटर्न पा सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये भी तो स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है, बट ये इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। और शेयर मार्केट में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो डायरेक्ट होता है। ऐसे अब शेयर जैसे आप लोगे तो आप डायरेक्ट शेयर को खरीदोगे, म्यूचुअल फंड में खरीदोगे तो इनडायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड में लोगे। इंडिया में इन्वेस्टमेंट लोग बहुत कम करते हैं, 4% लोग ही इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे अधिक लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। यही अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में 50% तक का लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वहाँ की पब्लिक है वो इन्वेस्टमेंट पे या फिर इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती है। और यहाँ की जो पब्लिक है वो सेविंग तो करती है पर स्टॉक मार्केट में कम करती है, क्योंकि जो स्कैंडल्स फ्रॉड्स ये इतने ज़्यादा होते हैं कि पूछिए मत। जैसे कि हर्ष मेहता स्कैम इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है, जो कि 1992 में हुआ था, जिस पे आधारित एक वेब सीरीज़ भी बनी है। वो बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है, अगर आप नहीं देखें हैं तो ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। जल्दी हम अपना सेकेंड पार्ट लेके आ रहे हैं और उसमें टॉपिक वाइज हम हर पार्ट को कवर करेंगे और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने का कोशिश करेंगे, स्टॉक मार्केट बेसिक नॉलेज से लेके और एडवांस तक का।